एकेडमी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस कंप्लीट कर दो और बच्चों की प्रिपरेशन कभी नहीं होती है सर। हम टीचर वही चीज 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं जो सालों से बुक में है, लोग पढ़ाते आ रहे हैं। एक 10th पास आउट बच्चे को क्या ही पढ़ाना होता है, 11-12 का सिलेबस ही तो पढ़ाना होता है। अगर एज ए टीचर में बात करूं तो डिफिकल्टी क्या है? क्या बहुत डिफिकल्ट सिलेबस को पढ़ाना है जो कहीं अवेलेबल नहीं है? क्या कोई कॉन्सेप्ट मुझे खुद से डिस्कवर करना है? हम टीचर वही चीज 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं जो सालों से बुक में है, लोग पढ़ाते आ रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे छोटे बच्चों को 2 का टेबल पढ़ाना डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलरली 10th पास आउट बच्चे 11-12 के बच्चों के लिए ये जेईई नीट का सिलेबस पढ़ाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम जो भी चीज बच्चों को पढ़ाते हैं हर चीज किसी बुक में है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, ऑडियो वीडियो सब फॉर्म में है। फिर टीचर के लिए चैलेंजिंग क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना कि बच्चा उनकी बातों को सुने और उन काम को करे। एकेडमी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस कंप्लीट कर दो और बच्चों की प्रिपरेशन कभी नहीं होती है सर। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ सर, हर पेरेंट्स को बताता हूँ, हर टीचर को बताता हूँ, अपने मेंबर को बताता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ। दौड़ना सबको आता है। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, क्या आपको दौड़ना नहीं आता है? तो फिर आप क्यों नहीं रेस जीत पाते हो? सिमिलरली एकेडमी में टीचर को भी वही लगता है, कई मेंटर को लगता है कि बच्चों ने एकेडमी ज्वाइन किया, मैंने सिलेबस पढ़ा दिया। सर दौड़ना तो हर को आता है, लेकिन दौड़ने से कोई नहीं जीतता है। अगर किसी ओलंपिक में रेस की बात करो तो उस केस में उसकी प्रैक्टिस ही कराई जाती है। दौड़ना एक बेसिक है, असली तैयारी उसके बाद स्टार्ट होती है। वैसे ही कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करना होता है। पहले हम सिलेबस को पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कराते हैं कि हाउ टू फ्रेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन की लाइन क्या कहती है उसको माइंड में कैसे फ्रेम करना है, फिर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है उसको विजुलाइज करके फिर कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस लाना। तब होता है जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो फिर देखना पड़ता है कि कितना फास्ट कर सकते हो। जब फास्ट करते हो तो देखना पड़ता है कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो। और इन सारी चीज़ों को कई महीनों तक करने के बाद आप यू आर प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तब मैं कह सकता हूँ, तब बच्चे आप सोच सकते हो कि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर दिए। मेरी बात कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप उस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा कि आपके लिए कितने लोग हैं।